अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोनियाज़ेड की केमिस्ट्री एंड SAR। सबसे पहले अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें आइसोनियाज़ेड की, तो उसके लिए हमारे पास निकोटिनिक एसिड से वो ड्राइव होता है। और निकोटिनिक एसिड हम उसे कहते हैं जब भी पायरिडीन रिंग के साथ, पायरिडीन हमारे पास 6 मेंबर नाइट्रोजन वाली रिंग, उस पे थर्ड पोजीशन पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाओ तो ये हमारे पास कहलाती है निकोटिनिक एसिड। इसी निकोटिनिक एसिड का ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर ये पैरा पोजीशन पे या फोर्थ पोजीशन पे शिफ्ट हो जाए तो फिर हम इसे कहते हैं आइसोनिकोटिनिक एसिड। ठीक है, अब थर्ड की जगह ये फोर्थ पोजीशन पे अगर चला जाए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो ये कहलाएगा आइसोनिकोटिनिक एसिड। अब जो ये आइसोनिकोटिनिक एसिड है ना, इससे हमारे पास आइसोनियाज़ेड ड्राइव होती है। आइसोनिकोटिनिक एसिड पे हाइड्रोजीन मिलता है जब, मीन्स ये अब हमारे पास सेम रहेगी, दो नाइट्रोजन आकर जो है ना इस पे कार्बोक्सिलिक एसिड पे अटैच होंगे। इसका COO सेम रहेगा। OH रिमूव होने के बाद एक NH ग्रुप आ जाए और उसके साथ NH2, तो ये हमारे पास कहलाएगी आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, या इसको हम कहते हैं आइसोनियाज़ेड। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है आइसोनियाज़ेड की, जो कि निकोटिनिक एसिड से ड्राइव हुई। तो इसकी अगर हम SAR की पॉइंट्स देखें, सबसे पहली SAR में पॉइंट है पायरिडीन रिंग, जो इसकी बेसिक है। उसके अलावा कार्बोहाइड्राजीन जो है एट फोर्थ पोजीशन, नंबर 4 पर ही जो है ना कार्बोहाइड्राजीन ग्रुप होना ज़रूरी है। और उसके अलावा अनसब्स्टिट्यूटेड H1, ये जो हाइड्रोजन है फर्स्ट H1, ये अनसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। ये तीनों ज़रूरी हैं, इसेंशियल हैं फॉर एक्टिविटी। ये तीनों होंगे फिर ही जो है ना ये कंपाउंड हमारे पास एक्टिव होता है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन अगर हम करें H2 और H3 की, H2 एंड H3 किसके साथ मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें उसमें, तो ये जो है डिक्रीज़ करेगा एंटी माइकोलिक एक्टिविटी। जो माइकोलिक एसिड को ये इनहिबिट करते हैं उसके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, मगर इंक्रीज़ करेगा एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड्स मेंशन कर दीजिएगा। दूसरा ये कि अब ये जो हमारे पास दो हाइड्रोजन है H2 और H3, अगर इनको हम रिप्लेस करें मिथाइल ग्रुप के साथ तो ये जो है एंटी माइकोलिक एक्टिविटी डिक्रीज़ कर रहा है, जबकि एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहा है। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है C+O, उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं C सल्फ़र के साथ। अगर हम इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं तो ये लेस एक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड सल्फ़र लगाएं तो वो इससे जो है एक्टिविटी में कम हो जाएगा, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास इथियोन अमाइड। इथियोन अमाइड हमारे पास ऐसा ग्रुप है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह जो है सल्फ़र ग्रुप है। इसको अगर हम देखें सेम पायरिडीन की रिंग स्ट्रक्चर, उसमें जो ये हमारे पास कार्बन के साथ NH2 डायरेक्टली अटैच है और दूसरा सल्फ़र है, और सेकंड पोजीशन पे इस पे जो है इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये लेस एक्टिव है इथियोन अमाइड। नेक्स्ट SAR की पॉइंट हमारे पास है कि H3 जो है हमारे पास, इसका एक हाइड्रोजन जो थर्ड का आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड का या आइसोनियाज़ेड का थर्ड जो हमारे पास हाइड्रोजन था, उसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं किसी भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ, या उसके अलावा फर्दर हम ग्रुप्स ऐड करें अगर उसमें साइक्लो अल्काइल या जो है एराइल अल्काइल, तो ये जो है ना ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, मोर एक्टिव कंपाउंड्स
बन जाएंगे एज़ कम्पेयर टू आइसोनियाजिड के, जिसमें हमारे पास आइसोप्रोपाइल वाली एग्जांपल भी है मोर एक्टिव कंपाउंड की, आइप्रोनियाजिड। आइप्रोनियाजिड ऐसा कंपाउंड है जिसमें H3 को रिप्लेस किया हुआ है आइसोनियाजिड से, और इसके साथ साथ इसमें एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी भी है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, पाइरिडीन रिंग जो थी हमारे पास सेम रहेगी, पाइरिडीन रिंग के बाद कार्बोनाइल कंपाउंड, उसके बाद NH अनसब्स्टिट्यूटेड। दूसरा जो NH2 था उसका अब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल का मकसद क्या है, एक कार्बन, दो, तीन होंगे मगर आइसो होगा, ठीक है। अब ये आइसोप्रोपाइल अगर ऐड है इसके ऊपर तो ये हो जाएगा हमारे पास आइप्रोनियाजिड। इसको आइप्रोनियाजिड भी कह सकते हैं या हम इसे आइसोप्रोपाइल, क्योंकि ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड भी है, इसके ये दोनों नाम हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास SAR की पॉइंट है कि मुख्तलिफ हमारे पास जो है ना डेरिवेटिव्स हैं, सीरीज़ ऑफ जो है ना डेरिवेटिव्स बने हुए हैं, जैसे निकोटीन अल्डिहाइड, निकोटीन को जो है ना अल्डिहाइड में चेंज किया हो, आइसो निकोटीन अल्डिहाइड। और उसके अलावा सब्स्टिट्यूटेड मीन सब्स्टिट्यूशन की जाए, आइसो निकोटीनिक एसिड हाइड्राजोन। जो इवन फर्स्ट वाला हमने जो है ना सब्स्टिट्यूट किया हो, ये जो है मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स बनाए गए हैं और इनकी ट्यूबरक्यूलोस्टैटिक एक्टिविटी चेक की गई है। मींस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकिल के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटीज़ चेक की गई हैं डिफरेंट डेरिवेटिव्स बना के। देखें अगर हम किस तरह से होगा, सबसे पहला हमारे पास निकोटीन अल्डिहाइड, निकोटीनिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या थी, ठीक है। पायरिडीन के ऊपर थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह अल्डिहाइड आ जाए तो ये कहलाएगा निकोटीन अल्डिहाइड। इससे अगर हम आइसोनिकोटीन अल्डिहाइड देखें तो आइसोनिकोटिनिक एसिड की स्ट्रक्चर थी हमारे पास कि फोर्थ पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड चला जाए। अब फोर्थ पोजीशन पे अगर अल्डिहाइड आ जाए तो ये कहलाएगी आइसोनिकोटिनिक अल्डिहाइड। इसके अलावा जो आइसोनिकोटिनिक एसिड की स्ट्रक्चर थी हाइड्राजीन वाली, उससे जो है हाइड्राजोन डेरिवेटिव बनाया जाए, ठीक है। ये सेम रहेगा, कार्बन कार्बन के ऊपर जो है अब जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था उसकी जगह OH ग्रुप आ जाए, ठीक है। दूसरी तरफ से कार्बन जो है डबल बॉन्ड बना ले नाइट्रोजन के साथ और बाकी ये NH2 सेम रहे, तो ये कहलाएगा आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्राजोन। ये डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनाकर इनकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकिल के अगेंस्ट एक्टिविटी देखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है SAR की हमारे पास जो आइसोनियाजिड हाइड्राजोन्स हैं, इनमें एक्टिविटी थी मगर ये कंपाउंड जो है ना अनस्टेबल हैं, GI ट्रैक के अंदर। GI ट्रैक में जैसे जाते हैं ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, स्टेबल नहीं है। ये जो है ना जाके आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड जो था मींस जो हमारे पास आइसोनियाजिड था उसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो जो है एक्टिव आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड जो है ना रिलीज़ कर देते हैं। तो GI के अंदर ये स्टेबल नहीं है, अदरवाइज़ इनकी आइसोनियाजिड हाइड्राजोन्स की एक्टिविटी ज़रूर है। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम दूसरी एंटी TB ड्रग की SAR और केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे।